स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको ट्वेल्थ नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एक्सप्लेन करूंगी। एक्ट 1 सीन 2। सीन 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उसको सुन सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप देख सकते हैं कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स और सब्सक्राइबर्स में कितना डिफरेंसेस है, तो अगर आप मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ लेट्स बिगिन। एक्ट 1 सीन 2, द सी कोस्ट। यहाँ पे एंटर वायला, अ कैप्टन एंड सेलर्स। यहाँ एक सी कोस्ट का है, यहाँ पे पूरा सीनरी है, और वायला है, यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर है, कैप्टन है और सेलर्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि वायला जो है उसको रेस्क्यू किया गया है शिपरेक से, मतलब उनकी शिप डूब रही थी, अब उनको बचाया गया। और एक कैप्टन है और सेलर्स है। तो वायला कहती है व्हाट कंट्री फ्रेंड इज दिस, क्योंकि उनके लिए एक नया कंट्री होता है, तो पूछती है कौन सा कंट्री है। तो कैप्टन कहती है दिस इज इलियरा लेडी। तो उनकी शिप डूब चुकी थी, अब उनको बचाया गया था यहाँ पे, तो उनके सब कुछ नया है, तो वो जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक नया जगह है। तो वो पूछती है व्हाट कंट्री फ्रेंड इज दिस, ये कौन सा कंट्री है। तो कैप्टन बोलते दिस इज इलियारा लेडी, ये इलियारा है, ठीक है, कंट्री का नाम है। तो वायला पूछती है व्हाट शुड आई डू इन इलियारा, तो मैं यहाँ क्या करूँ। माई ब्रदर ही इज इन एलाइजम, पर चांस ही इज नॉट ड्राउंड, व्हाट थिंक यू सेलर्स। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेरा भाई नहीं डूबा होगा, तुमको क्या लगता है सेलर्स से पूछती है वो, क्योंकि उनका भाई जो है सेबेस्टियन, ऐसा लग रहा है कि सबको कि वो जो तूफान आया था उसमें वो डूब चुका है। ओके, तो वो पूछती हैं, तो कैप्टन बोलते इट इज परचांस दैट यू योरसेल्फ वर सेव्ड, तो अच्छा चांस है कि आप बच चुकी। तो वायला कहती ओ माय पुअर ब्रदर एंड सो परचांस मे ही बी, तो काश ऐसा भी हो कि वो भी बच चुका हो। कैप्टन ट्रू मैडम एंड टू कंफर्ट यू विद चांस, मैं आपको कंफर्ट दूं, मतलब आपको बता देता हूँ, assure yourself after our ship did split when you and those poor numbers saved with you, जब आपके साथ साथ और भी लोग जो थे, जो बचे थे, hung on our driving boat, I saw your brother, मैंने आपके भाई को देखा था, most provident in peril, bind himself courage and hope, both teaching him in the practice। तो वो अपने आप को courage और hope से पूरा खुद को बांधे रखे थे to a strong mast that lived upon the sea। एक मास्ट होता है ना जिसके ऊपर हम लोग सी के ऊपर, वो खुद को उसमें बहुत कस के पकड़े रखे थे। Where like an yen on the dolphin's back, I saw him hold acquaintance with the waves so long as I could see। तो मैंने उनको देखा कि वो जो लहर आ रही थी, जब तक मैंने उनको देखा कि वो खुद को बहुत ही कस के पकड़े हुए थे। तो इससे ये लग रहा है, ये साबित हो रहा है कि वो शायद वो नहीं डूबे, वो जिंदा है। तो वायला कहती है for saying so there's gold mine own escape unfold to my hope। वो कहती है काश ऐसा हो, अच्छा ऐसा हो। Where to thy speech serves for authority the like of him, knowest thou this country, तो क्या तुम जानते हो इस कंट्री के बारे में। तो कैप्टन बोलते ए मैडम वेल, for I was bred and born not 3 hours travel from this place। ओके, मैं यहीं पे हूँ, यहीं का हूँ। तो वायला कहती है who governs here, कौन है यहाँ के गवर्न। तो कैप्टन कहते हैं नोबल ड्यूक इन नेचर एज अ नेम, कि नोबल ड्यूक है। तो वायला कहती है व्हाट इज द नेम। तो कैप्टन कहते हैं ऑर्सिनो। तो वायला कहती है ऑर्सिनो, आई हैव हर्ड माय फादर्स नेम इन हिम, मैंने सुना है उनका नाम। ही वाज अ बैचलर देन, तब वो कुंवारे थे। तो कैप्टन कहते हैं एंड सो इज नाउ और वाज सो वेरी लेट, फॉर बट अ मंथ अगो आई वेंट फ्रॉम हेंस व्हेन and then it was fresh in murmur, as you know what great ones do, the less will prattle of that he did seek the love of fair Olivia। तो अब वो कहते हैं कि हाँ वो थे, मुझे जहाँ पे न्यूज़ आई है मुझे ये पता चला है कि उनको प्यार हो गया है एक लड़की, एक लेडी से, उनका नाम है ओलिविया। एक प्रैचल, एक स्टोरीज होती है ना। तो वायला कहती है व्हाट इज शी। तो कैप्टन कहती है वर्चुअस मेड द डॉटर ऑफ अ काउंट दैट डाइड सम 12 months सिंस, जो इनका 1 साल पहले डेथ हुआ है, उन्हीं की वो बेटी है। देन लीविंग हर इन द प्रोटेक्शन ऑफ हिज सन हर ब्रदर, तो जब उनकी फादर की डेथ हुई तो वो अपने बेटे को उसका प्रोटेक्टर बना कर गए थे। हु शॉर्टली ऑल्सो डाइड, पर जिसकी उसके भाई की भी मौत हो चुकी है। फॉर हुज डियर लव दे से शी हैड अब्जॉर्ब द कंपनी एंड साइट ऑफ मैन।
तो अब वो एक माता बनाने के लिए वो एक कसम खाई है कि वो 7 साल तक किसी को नहीं देखेंगी, किसी भी मर्द को नहीं देखेंगी, किसी के वो सामने नहीं आएंगी। तो वाइला कहती, ओह that I served that lady and might not be delivered to the world till I had made my own occasion mellow। तो कहती कि ठीक है, मैं उस लेडी को सर्व करूंगी ताकि मैं दुनिया के सामने ना आऊं जब तक मेरा जो मकसद है वो पूरा ना हो जाए। व्हाट माई स्टेटस क्या है? तो कैप्टन कहते हैं दैट वो हार्ड टू कंपास, ये बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज शी विल एडमिट नो काइंड ऑफ स्वीट, नो नॉट द ड्यूक्स। वो किसी का भी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगी। शी रिफ्यूजेस टू सी एनी विजिटर्स, even the dukes also, okay। तो वाइला कहती there is a fair behavior in the captain and though that nature with the beauteous wall, मतलब आपका जो नेचर है एक वो ढाल बनेगा मेरा, dot of close in pollution yet, मतलब जैसे होता है पोल्यूशन बाहर से आता है तो वॉल उसको प्रोटेक्ट करता है, तो वैसे आपको मुझे प्रोटेक्ट करना है। कैसे? yet of the I will believe thou, मैं आपके ऊपर बिलीव करती, has the mind that suits with this thy fair and outward character, I pray thee and I'll pray thee bounteously conceal me what I am। अब वो कहती कि मैं आपसे प्रे कर रही हूँ। अब वो कहती आई विल पे दी बाउंटेनियसली, मतलब मैं आपको बहुत पैसे दूंगी। कंसील मी व्हाट आई एम, किस चीज के लिए? आप मेरा ये आइडेंटिटी को छुपा कर रखिए। एंड बी माई एड फॉर सच डिस्गाइजेस हैप्पीली शैल बिकम द फॉर्म ऑफ माई इंटेंट। तो आप ये मेरा जो, क्योंकि उनका कहने का मतलब है कि अब वो ड्यूक को ही सर्व करेंगी पर एक लड़का बनकर, क्योंकि लड़की एक ड्यूक को तो सर्व नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो चाहती है कि वो एक लड़का बने, डिस्गाइज हो जाए। I will serve this duke, thou shalt present me as an enach to him। आप मुझे प्रेजेंट करेंगे उनके सामने। It may be worth thy pains, पर आप जो कष्ट उठा रहे हैं वो आपको ज्यादा दिन का कष्ट नहीं होगा, आपको उसका जरूर पैसा मिलेगा। I can sing and speak to him in many sorts of music, मैं बहुत म्यूजिकली उनसे बात कर सकती हूँ। That will allow me very worth his service। What else may hap to time I will commit, only shape thou thy silence to my wit। तो वो कहती कि जब वक्त आएगा तो मैं उनके बता दूंगी, पर अभी आपको इस चीज को कंसील रखना है, दबा कर रखना है। तो कैप्टन कहते हैं बी यू हिज एनच एंड यू म्यूट आई बी व्हेन माय टंग ब्लैप्स। अगर वो ठीक है, आप उनका वो पार्ट, मतलब आप उनके सर्विस में आइए और मैं सब चीज को म्यूट रखूंगा। अगर मेरे टंग, मतलब कभी भी मैं बड़बड़ाया या कभी मैंने बोला, एंड लेट माइन आईज नॉट सी, मतलब मुझे मार दीजिएगा। तो वाइला कहती है थैंक्स दी लीड मी ऑन, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप मुझे अब लेकर चलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ सीन 2 फिनिश होता है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी आपको इसके आगे भी एक्सप्लेन करने की। एंड बिफोर लीविंग यू ऑल, एंड थैंक्स वेरी मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, आई एम वेरी वेरी मच ग्रेटफुल। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।